हमारे साथ मृतक सौरभ के भाई बबलू हैं, जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बबलू, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको आशंका हुई और कब आप गए पुलिस के पास? मैं यहाँ से अपने गेट पे आया और मैं अपने बच्चे को खिला रहा था गोदी में। तो हमारे पड़ोसी आया मेरे पास भाग के कि ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत का जो है वो मर्डर हो गया, देखो वो तुम्हारा भाई तो नहीं है। तो मैं मम्मी को बताया और सीधा बाहर निकला और बोल रहा हूँ कि भैया ये स्कूटी दो, मैं जरा देख के आऊँ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं सीधा उनकी स्कूटी ली और वो कह रहे कि भाई मैं भी चलूँगा साथ में। तो वो भी मेरे को लेके और सीधा वहाँ वहीं पहुँच गए। वहाँ पे गली में पहुँचते मैंने देखा यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है। मैं थोड़ा आगे गया तो सौरभ के दोस्त मिले वहाँ। तो उन्होंने बोला कि भैया क्या हुआ। मैंने बोलिए यहाँ पे क्या हुआ, तो वो कह रहे कि भैया तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा, उन्होंने बोला कि भाई सौरभ को जो है ऐसे ऐसे मर्डर हो गया उसका, ऐसे परेशान। मेरे को तो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे पैर वैर काँपने लगे, मैं ऐसा लग रहा था जैसे पैर हवा में उड़ रही हो करके, और चक्कर सा आने लगा मेरे को। बबलू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस ने आपको बताया कि आपके भाई की हत्या हो गई, या आपने पुलिस में जाकर के जो शिकायत की उसके बाद पुलिस को पता चला कि ये हत्या हुई और उसके बाद जांच हुई तो ये सारी कड़ियां खुल के नजर आई? नहीं, मैं जब वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पे जब देखा है तो सब मेरे को मैंने बताया कि मैं भाई हूँ। जो वहाँ पे जाके जो पुलिस थी उन्होंने बोला कि अब हम आप जो है हमारे साथ थाने आ जाओ। तो उन्होंने सब ने मिल के फिर रिपोर्ट वगैरह कराई है। फिर रिपोर्ट कराने के बाद वो फिर से वापसी उन दोनों को क्राइम सीन पे लेके गए हैं, और फिर अंदर क्या हुआ वो हमारे को तो अंदर जाने नहीं दिया। वो जो दोबारा से जो भी होता होगा प्रोसेस करके फिर उसको दोबारा से लेके वापसी गए। फिर वो जो बॉडी के लिए हम पीएम ऑफिस गए, वहाँ पर वहाँ रात 11 बजे तक रुके। फिर रात में बोला उन्होंने कि अब सुबह आना हमसे, मतलब ड्रम जो खुला नहीं है। तो हम वहाँ से वापसी आ गए। अच्छा, क्या पुलिस ने बताया आपको कि पुलिस को कैसे जानकारी हुई? पुलिस ने तो ये बताया कि उसकी मम्मी आई थी साथ में लेके, कि ऐसे ऐसे सौरभ को इन्होंने और इनके बॉयफ्रेंड ने मार दिया है, इस तरह से बता रही थी वो तो। आपकी जो शिकायत थी उसमें फिर हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? किसकी हत्या, क्या वो हत्या मर्डर का ही केस है तो, और किस चीज़ का है ये। नहीं, जो धाराएं लगाई गई हैं वो उस तरीके की धाराएं नहीं लगाई गई जो 302 या और है, वो तो जांच के बाद अब आगे बढ़ेंगी। नहीं, मैंने तो यही बोला था कि भाई मेरे भाई का मर्डर हुआ है, तो जो सख्त से सख्त तो वो लिखिए आप। मेरे सामने तो लिखी गई थी, मैंने पढ़ी भी नहीं। अब मैंने तो यही बोला था कि भाई मेरे भाई का जो मर्डर हुआ है वो उस हिसाब से लिखिए आप। और जो साथ में हमारी गली में उन्होंने लिखी थी, मैंने बोला भी था कि हमारे को दे दो और हम दूसरी मतलब लिखवाएंगे। तो उन्होंने बोला ये ऑनलाइन चढ़ गई है और यही रहेगी अब। अच्छा, आप ये बताइए, क्या इससे पहले आपको कभी आशंका हुई थी कि आपके भाई की हत्या हो सकती है, या कोई ऐसा विवाद निकल के सामने आया था? डर लगता था कि हाँ अब ये जा रहा है ऐसे ऐसे, पहले भी भाग चुकी है। ये नहीं पता था कि ये ऐसा काम कर देगी। पहले भी रह चुकी है ये। भाई इतना टाइम हो गया जब से रह रही है, इतनी लड़की भी बड़ी हो गई है। इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा काम कर देगी। कब भागी थी ये? ये 2022 में भागी थी। पुलिस की जांच में ये भी निकल के सामने आया है कि 2021 में सौरभ ने खुद ही तलाक का केस किया था और उसके बाद ये लगातार 2022 में करा था। 2022 में करा था इन्होंने, जब ये भाग गई थी। इसके फादर ही गए थे साथ में सौरभ के, शोभी के। तो उन्होंने ही रिपोर्ट करवाई थी, और उसके 10 दिन बाद पुलिस ही इसको लेके आई थी गाज़ियाबाद से। तो आपको क्या लगता है, ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी पैसा लेकर के सौरभ आया था और यहाँ मकान खरीदने की बात कर रहा था? मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि मेरे भाई जो भी लाया था उसकी पूरी तरह से उसके अकाउंट डिटेल की सबकी जांच होनी चाहिए, और जो भी हुआ है उसके ऊपर सही से कार्रवाई हो। अच्छा,
क्या आपको लगता है कि इस हत्याकांड में और भी कोई शामिल हो सकता है? मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर सही से जांच करिए ना, आपकी कौन कौन है कौन कौन नहीं है। आप जो है सही से सबको चेक करेंगे, इनके घर में सब कुछ सही से चेक करेंगे। इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा काम कर देगी। कब भागी थी ये? ये 2022 में भागी थी। पुलिस की जांच में ये भी निकल के सामने आया है कि 2021 में सौरभ ने खुद ही तलाक का केस किया था और उसके बाद ये लगातार 2022 में करा था, 2022 में करा था इन्होंने, जब ये भाग गई थी। इसके फादर ही गए थे साथ में सौरभ के, शुभी के, तो उन्होंने ही रिपोर्ट करवाई थी। और उसके 10 दिन बाद पुलिस ही इसको लेके आई थी गाज़ियाबाद से। तो आपको क्या लगता है? ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी पैसा लेकर के सौरभ आया था और यहाँ मकान खरीदने की बात कर रहा था। मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि मेरे भाई जो भी लाया था उसकी पूरी तरह से उसके अकाउंट डिटेल की सबकी जांच होनी चाहिए, और जो भी हुआ है उसके ऊपर सही से कार्रवाई हो। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस हत्याकांड में और भी कोई शामिल हो सकता है? मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर सही से जांच करिए ना, आपकी कौन कौन है कौन कौन नहीं है। आप जो है सही से सबको चेक करेंगे, इनके घर में सब कुछ सही से चेक करेंगे, अपना पता लग जाएगा। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि साहिल का और मुस्कान का अफेयर चल रहा है? जब मैं अपने भाई को देखने गया, मेरे को जब ही पता चला, जब ही पहली बार मैंने देखा कि उसे पुलिस लेके जा रही है बस। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं उसे। तो जब ये 2022 में भागी थी तो किसके साथ भागी थी? ये भी नहीं पता हमारे को तो किसके साथ भागी थी, किसके ये सौरभ को भी नहीं पता था। मेरे को तो लग रहा है कि ये जब गया था वहाँ पे एक रिपोर्ट पे लिखवाने गया था अपने ससुर के साथ। अब पुलिस ही लेके आई है, पुलिस को पता होगा कि किसके साथ भागी थी कि नहीं भागी थी। आपका भाई आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहता था? क्या कोई विवाद हुआ था या इसी शादी को लेकर के विवाद था? शुभी जो है, जो मुस्कान है, इसका नाम शुभी है घर का, ये जो है यही आए दिन लड़ाई झगड़ा गाली गलौज। ऊपर रहते थे हमारे ऊपर कमरे में, और कभी ऊपर से बर्तन फेंक देते थे। जैसे मम्मी यहाँ किसी पर आस पड़ोस में बात कर रही है तो उल्टी सीधी गाली गलौज करना, सामान फेंक देना, ये कुछ उल्टी काम करती थी। तो मम्मी तंग हो गई तो सौरभ को बोला, तो सौरभ जो है उसको लेके चला गया कि भाई तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम चलो यहाँ से। बताया ये भी जा रहा कि हत्या से पहले सौरभ घर आया था और यहाँ से कोफ्ता लेकर के गया था। वो 3 तारीख में आया था घर से, जो है उसका तो डेली का था। जब 26 तारीख से यहाँ आया ना, वो डेली खाना, एक एक बर्थडे वाले दिन था जो नहीं आया। ये तो हर दिन वो यहाँ से खाना पैक करा के ले जाता था, घर पे खाता था पीयू के साथ। और उस दिन पता नहीं 3 तारीख को तो आया है वो, खाना भी लेके गया है। उसके अगले दिन 4 तारीख में मम्मी ने उसका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया। पैक करने के बाद मम्मी ने उसे फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उठाने के बाद मम्मी ने मेरे से बोला भी था, तो उसके मान लो 10 बजे पैक हुआ था खाना। और मम्मी ने बोला तो मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा था, तो उसका फिर 11:30 बजे फ़ोन वो मैसेज वगैरह आता है कि भाई मैं तो बाहर बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना वगैरह नहीं खाऊंगा, मतलब लेने नहीं आऊँगा मैं। यानी वो फ़ोन पे कभी बात नहीं करता था, 4 तारीख से लगातार मैसेज आते थे सिर्फ। हाँ जी, मैसेज आते थे। ये देखिए आप, जो ये मैसेज इसका आया हुआ है, ये 4 तारीख का मैसेज हम मुझे आया। चाहेंगे अपने सहयोगी से कि ज़रा ये मैसेज दिखाएं कि किस तरीके से जो सौरभ का मोबाइल था उससे ये मैसेज भेजा जाता था। और आप देख सकते हैं कि हैप्पी होली भी मैसेज में भेजा गया है और तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। यानी मैसेज इसलिए किया जाता था ताकि फ़ोन पर बात ना हो सके और किसी को ये ना पता चल सके कि सौरभ की हत्या हो चुकी है। और जिस तरीके से परिवार को गुमराह किया गया, पुलिस को गुमराह किया गया, क्योंकि पुलिस ने ये भी कहा कि मुस्कान बार बार लोगों को गुमराह कर रही थी, पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की और आरोप ये लगा रही थी कि सौरभ के परिजनों ने ही उसकी हत्या की है। हम कैसे कर देंगे, इसके तो जरा था हाथ कट जाता था तो हमें नींद नहीं आती थी, हम कैसे कर देंगे।
लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तब पता चला कि उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके हत्या की। मेरे को तो लगता है फैमिली इन्वॉल्व है उसमें। मुस्कान की फैमिली इसमें शामिल हो सकती हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो है जांच की जाए, जो दोषी है मेरे भाई को सही से इंसाफ दिलाया जाए। है। क्यों लगता है आपको कि उसका परिवार शामिल होगा इसमें? भाई वो मेरे को नहीं लगता वो अकेले कर देंगे ये काम। बिना माँ बाप के शह के कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, इसीलिए आपको शक है कि माँ बाप को ही सबसे पहले पता भी चला। हाँ, मैंने अभी न्यूज़ देखी कि भाई कैब ड्राइवर बोल रहा है उससे कि 2-2 घंटे बाद कर। पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की और आरोप ये लगा रही थी कि सौरभ के परिजनों ने ही उसकी हत्या की है। हम कैसे कर देंगे? इसके तो जरा था हाथ कट जाता था तो हमें नींद नहीं आती थी, हम कैसे कर देंगे? लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तब पता चला कि उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके हत्या की। मेरे को तो लगता है फैमिली इन्वॉल्व है उसमें। मुस्कान की फैमिली इसमें शामिल हो सकती हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो है जांच की जाए, जो दोषी है मेरे भाई को सही से इंसाफ दिलाया जाए। है। क्यों लगता है आपको कि उसका परिवार शामिल होगा इसमें? भाई वो मेरे को नहीं लगता वो अकेले कर देंगे ये काम। बिना माँ बाप के शह के कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, इसीलिए आपको शक है कि माँ बाप को ही सबसे पहले पता भी चला। हाँ, मैंने अभी न्यूज़ देखी कि भाई कैब ड्राइवर बोल रहा है उससे कि 2-2 घंटे बाद करती थी गाड़ी साइड में खड़ी करके। भाई उसे पता होगा ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो 2-2 घंटे बाद में क्या प्लानिंग चल रही हो। 2-2 घंटे का मतलब क्या होता है? वो तुम साहिल तो उसके साथ था, तो फिर किससे 2-2 घंटे बात करती थी? का बताया उसने, कैब ड्राइवर ने, जो न्यूज़ पे चल रहा था कि कैब ड्राइवर बता रहा था कि अपनी मम्मी से साइड में उतर के 2-2 घंटे बात करती है। यानी वो अपनी माँ से लगातार टच में थी और इसकी जानकारी आप लोगों को भी है। हाँ, अभी हमने न्यूज़ में जो देखा है ना, जो न्यूज़ में देखा अभी हमने कि कैब ड्राइवर जो बोल रहा है उससे हमारे को शक हो गया पूरा कि ये जब 2-2 घंटे बात करी है तो उसे ज़रूर पता है। तो यानी आप चाहते हैं कि कैब ड्राइवर से भी पूछताछ हो और जो सच्चाई है वो निकल के सामने आए। हाँ जी, अच्छा, सही से सही जांच हो इसमें, सख्त से सख्त। अच्छा, किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि जैसे ही मेरे भाई के साथ जो हुआ है ना, वो भी वही हो उनके साथ भी। वो भी देखे कि ऐसा करने से क्या कितना दर्द होता। तो आपने देखा, हमारे साथ मृतक सौरभ के भाई थे जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुस्कान और उसके प्रेमी ने उनके भाई की हत्या की है, उसी तरह का जो दंड है उसे मिले। और इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष पुलिस जांच करे और जो जो दोषी हैं, और आशंका ये भी जताई है कि कहीं ना कहीं जो मुस्कान का परिवार है वो भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। और हम ये मांग करते हैं पुलिस से कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे और जिन जिन की संलिप्तता है उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।